प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय गणित शिष्यवृत्ति परीक्षा के बारे में सीखेंगे। अपना जो प्रकरण होगा बच्चों, उस संख्या ज्ञान जिसको हम नंबर वर्ग बोलते हैं। संख्या ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टॉपिक हैं। आज हम उसमें से अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह तथा रोमन संख्या चिन्ह, जिसको हम इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स बोलते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक पहले पाठ में है, उसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को बताएंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उससे संबंधित प्रश्न आपके स्कॉलरशिप की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर ये इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड रोमन न्यूमेरल्स तैयार है तो एक प्रश्न आपका उसमें से सटीक पूछा जाता है बच्चों। तो हमारे दैनिक जीवन में कहीं कहीं संख्याएं लिखने में रोमन अंकों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे 1, 5, 10। इन 3 अंकों के लिए क्रमशः अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अक्षर आई, वी और एक्स का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, जो नंबर होते हैं जिसके बारे में हम सीखते आते हैं, एक होता है हिंदी में, दूसरा होता है अंग्रेजी में। तो हिंदी वाले को देवनागरी लिपि बोलते हैं, अंग्रेजी वाले को इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह बोलते हैं। इंटरनेशनल न्यूमेरल्स जो होते हैं, नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। माने संख्याओं को, वस्तुओं के गिनने के लिए जिन अंकों का हम उपयोग करते हैं वो नंबर है। द नेम ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3 etc are written using numerals as 1, 2, 3. These numerals are known as international numerals. ये international numerals है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इधर दूसरा है देवनागरी, जिसको हिंदी में लिखते हैं बच्चों। इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान देना। ये एल के आकार का जो 8 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों, रोमन न्यूमेरल्स आर रिटेन यूजिंग 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं। इसके लिए 7 बेसिक सिंबल है। 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है बच्चों, और इसका प्लेस वैल्यू भी नहीं होता है कि जैसे अब अंक है ना 1, 2, 3, 4 एक काउंटिंग नंबर, जैसे प्लेस बदलता जाता है तो उसका स्थानीय मान भी बदलता जाता है, लेकिन इसका स्थानीय मान रोमन अंकों का बदलता नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ ए सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस, देयर वाज नो प्लेस वैल्यू इन दिस सिस्टम। वो 7 नंबर्स कौन कौन से हैं अल्फ़ाबेट के? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। तो आई से 1, जहाँ हम देखिए चित्र डाले हैं, आई से 1, वी से 5, एक्स से 10, एल से 50, सी से 100, डी से 500 एंड एम से 1000। तो इसका मान होता है, अक्षरों का जो है वो मान होता है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू नहीं होती है। तो the Roman digits are used for the conversion of numbers to Roman numerals. In the Hindu-Arabic system, the digits used in English or international numerations are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर्स टू रोमन न्यूमेरल्स कैसे होता है बच्चों, हम यहाँ आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एन एम अक्षरों का उपयोग होता है। इसके मान हमने लिखा है 1, आई से 1 होता है, वी से 5 होता है, वी से क्या होता है 5, एक्स से क्या होता है 10, एल से क्या होता है बच्चों 50, सी से होता है 100, डी से होता है 500 एंड एम से होता है 1000। तो बच्चों, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम, इसका मान आपको याद रखना है। इसका मान जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह के उपयोग के द्वारा आप सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। इसका मान हमें बराबर से याद रखना। कुछ नियम होते हैं बच्चों,
रोमन न्यूमेरल्स कब घटता है कब बढ़ता है उसके कुछ नियम दिए गए हैं। कौन सा अक्षर कितनी बार उपयोग कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि फाइदर ऑफ द सिंबल आई आर एक्स इज रिटेन कॉन्सिक्वेंटली 2 और 3 टाइम्स। आई और एक्स को आप 2 से 3 बार लिख सकते हैं, माने 3 बार उपयोग कर सकते हैं इसका, उससे ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे आई लिखना है तो 3 टाइम्स आई लिख सकते हो, एक्स लिखना है तो 3 टाइम एक्स लिख सकते हो। अब 4 टाइम एक्स आप नहीं लिख सकते हो। तो देयर सम टोटल इज द नंबर दे मेक। जैसे यहाँ पर डबल आई लिखा है तो 1 + 1 = 2, डबल एक्स लिखा है तो 10 + 10 = 20, ट्रिपल आई लिखा है तो 1 + 1 = 3। इसी प्रकार से ट्रिपल एक्स भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होगी 30। उसकी वैल्यू क्या होगी 30। दूसरा नियम है द सिंबल आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। हमने आपको पहले ही बताया कि कितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो, 3 टाइम्स। द न्यूमेरल्स वी इज नेवर रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली। वी को आप एक ही बार लिख सकते हो, कहीं 2 बार एक साथ नहीं लिख सकते हो। माने जो 5 आएगा, 5 5 10 आप उसको नहीं लिख सकते हो, 10 के लिए दूसरा नंबर है, एक्स है। तो व्हेन आइदर आई आर वी इज रिटेन ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ए बिगर नंबर, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर्स। यानी वी के बाद जैसे आई लिखा है तो इसका मीन्स क्या होता है, दाहिनी साइड लिखा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6, 5 और 1 5 + 1 = 6। अगर लेफ्ट साइड में लिखा है तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो माने आई वी लिखा है तो 5 में से एक क्या हो जाएगा, कम। इस प्रकार से देखिए, वी आई लिखा है तो 5 + 1 = 6, वी डबल आई लिखा है तो 5 + 2 = 7, वी ट्रिपल आई लिखा है तो 5 + 3 = 8, एक्स आई लिखा है तो 10 + 1 = 11, एक्स डबल आई लिखा है तो 10 + 2 = 12, एक्स ट्रिपल आई लिखा है तो 10 + 3 = 13। यहाँ पर एक्स वी लिखा है तो 10 + 5 = 15, एक्स वी आई लिखा है तो 10 + 5 + 1 = 16। इस प्रकार से देखिए राइट साइड में है तो सबकी वैल्यू जो है ऐड होती जाती है, और बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या है तो सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर आई से 1, डबल आई से 2, ट्रिपल आई से 3, आई वी से 4। देखिए 5 वी से 5 होता है, 1 से आई से 1 होता है, 5 - 1 4 होता है, वी से 5, वी आई से 6, वी डबल आई से 7, वी ट्रिपल आई से 8, आई एक्स एक्स से 10 होता है, 10 - 1 9 होता है, 11 है तो एक्स आई, 20 है डबल एक्स, 30 है ट्रिपल एक्स। हमने कहा आई और एक्स का उपयोग 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 40 है तो 50 में से 10 कम 40, माने यल के बाई साइड में एक्स है, एक्स एल है 50, एल एक्स है 60, एल डबल एक्स है 70, एल ट्रिपल एक्स है 80। अब 100 से सी होता है बच्चों, 100 में से 10 कम 90 होता है तो 90 का होता है एक्स सी। अब 200 है तो सी का उपयोग भी 3 बार कर सकते हो आप, आई का उपयोग 3 बार कर सकते हो, एक्स का उपयोग 3 बार कर सकते हो, और सी का भी उपयोग 3 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 है तो 500 के लिए डी आता है और 100 उसमें से कम कर दो तो 400 के लिए सी डी, 600 के लिए डी सी, 700 के लिए डी डबल सी, 800 के लिए डी ट्रिपल सी, 900 के लिए 1000 का एम होता है तो 100 कम कर दो तो सी एम हो जाएगा, 1001 के लिए एम आई हो जाएगा, 1000 को 2 के लिए एम ट्रिपल आई हो जाएगा। इस प्रकार से हम नंबर को जो है पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सी देखिए, सी से 100 है, डबल सी से 200 है, ट्रिपल सी से 300 है, सी डी से 400 है, डी से 500 है, डी सी से 600 है,
DCC से 700 है, DCCC से 800 है, CM से 900 है और M से 1000 है। ये नंबर बच्चों आपको याद रहने चाहिए, तभी हम प्रश्नों को हल सकते हैं। रोमन नंबर्स 100 to 1000 तक हमने इधर लिखा है चार्ट में। 100C है, इसकी इवेल्युएशन 100 होता है। 200 है, 100 + 100 लिखते हैं, CCC। 300 है, CCC 100 + 100 + 100 लिख सकते हैं। 400 है तो 500 -100 लिख सकते हैं, जिसको हम CD से रोमन न्यूमरल्स में व्यक्त करते हैं। 500 है, इसको D से लिखते हैं। 600 है तो 500 धन 100 माने D और C। 700 है तो 500 धन 100 धन 100 माने DCC। 800 है तो 500 धन 100 धन 100 धन 100 माने DCCC। 900 है तो CM माने 1000 ऋण 100 और 1000 है तो 1000 ही लिखते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम 100 to 1000 कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। राइट द नंबर। अब देखिए, हमने देवनागरी न्यूमरल्स बताया था और इंटरनेशनल बताया था। इंटरनेशनल को देवनागरी में माने अंग्रेजी के अंक दिए हो तो उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, और हिंदी का दिया उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भी अभ्यास आप बराबर करिए। यहाँ नंबर है 326974 यूजिंग देवनागरी न्यूमरल्स, माने आपको हिंदी नंबर का उपयोग करके दिया रहता है। तो बच्चों, जैसा हमने आपको शुरू में बताया था, जो प्रश्न दिया रहता है उसके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। आपको क्वेश्चन शीट मिलेगा पेपर, और दूसरा आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट में पहला क्वेश्चन का 4 आंसर दिए रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो उत्तर सही रहता है जो नंबर का, उसको आपको डार्क करना रहता है, रखना रहता है। कैसे करते हैं देखिए, 4 उत्तर दिए हैं, 1 2 3 4। इसमें से चारों में हिंदी में लिखा है 326974। तो देवनागरी न्यूमरल्स फॉर द गिवन इंटरनेशनल न्यूमरल्स इन द राइट ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज कौन है, 326974। यहाँ पर 326974 कौन सा दिख रहा है बच्चों, तो थर्ड अल्टरनेटिव दिख रहा है, तीसरा वाला जो है 326974 हिंदी में दिख रहा है, उसको हम सही करते हैं। तो जो आंसर शीट आपको निकलेगी उसमें सर्कल 3 को क्या करता है, डार्क कर देना। आपको 4 ऑप्शन आंसर शीट दिया रहेगा उसमें आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से देवनागरी में दिया रहेगा तो इंटरनेशनल में माने अंग्रेजी में दिया रहेगा तो हिंदी में। बहुत आसान है बच्चों, लेकिन आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले में देख रहे हैं कुछ अक्षर ऐसे हैं जो उसमें नहीं, 3264 लिखा है, 3269 होना चाहिए, 3269 और इसके बाद 74, माने क्रम उनका केवल उल्टा पलटा दिया रहता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ राइट द नंबर 47,407 यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। यहाँ पर शाब्दिक प्रश्न दिया है, शब्दों में दिया है, अंकों में लिखना आपको, और किस में लिखना, देवनागरी में नहीं लिखना बच्चों, इंटरनेशनल में लिखा। तो इधर हम पढ़ते हैं, वाचन करते समय ही समझना चाहिए। 47 लाख है, 400 है, तो 1000 और 10,000 के स्थान पर कुछ भी नहीं दिया है। इसके 4 ऑप्शन हैं, देखिए ऑप्शन को आप यूनिट 10 100 1000 करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जब जिसका उपयोग नहीं है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इन द गिवन नंबर द डिजिट्स इन द 1000 एंड 10,000 प्लेसेस आर नॉट गिवन, सो जीरो शुड बी रिटेन इन दोज प्लेसेस। जिसका उच्चारण नहीं बच्चों, वहाँ पर आप जीरो लिख सकते हैं। तो 1000 और 10,000 के स्थान पर जो होता है वो आपको डबल जीरो कहाँ दिखता है, सेकंड अल्टरनेटिव में दिखता है, 47000407। इधर 407 है और इधर 47 लाख है। 1000 और 10,000 के स्थान पर कुछ उच्चारण नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पर 00 रख देंगे। तो सेकंड जो होता है उत्तर में माने प्रश्न में आपको डार्क करना है। एक्सप्रेस द नंबर्स 24 इन रोमन न्यूमरल्स। 24 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे बच्चों 24 का।
तो 24 का क्या हो जाएगा, 4 आंसर दिया गया है। अब इसमें से कहीं आंसर आएगा तो 24 इक्वल टू 20 + 4। 20 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 10 + 10, और 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, डबल एक्स। अब 4 को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 5 ऋण 1, तो 5 को लिखते हैं वी से लिखते हैं, और वी के ऋण माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके पहले लेफ्ट में लगा देंगे आई वी, डबल एक्स आई वी। 24 का हो जाएगा डबल एक्स आई वी। तो डबल एक्स आई वी कहाँ है बच्चों, डबल एक्स आई वी चौथा है अपना। दिस इज फोर्थ अल्टरनेटिव, डबल एक्स आई वी है चौथा, तो चौथा सही है। आंसर शीट में आप चौथे सर्कल को क्या कर देंगे, सर्कल 4 इज डार्क कर देंगे। देखिए, अगर नंबर हमको उसका सिंबल का मालूम है और जो नंबर दिया उसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद रोमन न्यूमेरल्स रखते हैं उसके पास, और इसके बाद हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। हाउ इज द सम ऑफ 10 and 28 बी रिटेन इन रोमन न्यूमेरल्स। 10 और 28 के जोड़ को हम रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखते हैं। पहले 10 और 28 को जोड़ लेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 को रोमन न्यूमेरल्स में हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। 4 आंसर इसके दिए गए बच्चों, तो चलिए हम इसको देखते कैसे लिखते हैं। 10 + 28 इक्वल टू 38। 38 को हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे, 10 + 10 + 10 + 5 + 3, मतलब 30 + 8 हो जाएगा। 8 को 5 + 3 के रूप में लिखते हैं, और 30 को 10 + 10 + 10 के रूप में लिखते हैं। तो 10 की वैल्यू x होती है, x कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। x कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। 5v 1 टाइम्स, एंड 3 है i कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई इसमें है, पहले में दिया है फर्स्ट अल्टरनेटिव। दिस इज द फर्स्ट अल्टरनेटिव, और पहला सर्कल जो उसका डार्क कर देना है। इस प्रकार से देखिए, प्लेस वैल्यू है, सिंबल दिए हैं, उसके सहायता से हम रोमन न्यूमेरल्स क्या कर सकते हैं बच्चों, तैयार कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम रोमन न्यूमेरल्स क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमेरल्स, यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। इसकी वैल्यू कभी कभी इंटरनेशनल नंबर में भी पूछी जाती है, और कभी कभी रोमन न्यूमेरल्स में भी पूछी जाती है। जिसमें पूछी जाती है उसमें उत्तर देना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटरनेशनल नंबर में दिए हुए हैं। इसका मतलब ये सब जो जिसका रोमन न्यूमेरल्स दिया है उसका सिंबल के स्थान पर इंटरनेशनल नंबर हमें लिखना है। इसके बाद जो क्रिया दी है प्लस माइनस, उस हिसाब से करना है। आगे कुछ प्रश्न आएंगे, उसमें हम भाग और गुणा वाले रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले। तो जैसे हम बाड मास का उपयोग करके करते हैं वैसे हम उसको हल करेंगे। यहाँ पर एक्स वी डबल आई है, एक्स वी डबल आई बच्चों देखो, एक्स माने कितना हो जाएगा 10, वी कितना हो जाएगा 5, 10 5 15, और आई जो हो जाएगा 2, तो 10 एक्स वी डबल आई का मान हो जाएगा कितना, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा इसका मान बच्चों, इसका मान हो गया 17। धन आई एक्स माने 10 से 1 कम, तो 9 हो गया। ऋण आई वी माने 4 हो गया। धन सी का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है, सी है 100, तो 17 धन 9 ऋण 4 धन 100 की देखिए, 17 धन 9 ऋण 4 धन 100। तो आप 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा, और 17 में 5 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, धन 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122। कितना हो जाएगा, 122। ये देखिए 26, चाहे 9 7 जोड़ लो, प्लस माइनस रहता तो आप जोड़ घटाना की क्रिया जो पहले आता कर सकते हैं। 17 9 26 हो गया, ऋण 4 धन 22, तो बराबर कितना हो जाएगा, 22 धन 100 बराबर 122। अब 122 कौन सा उत्तर सही है बच्चों, इसमें देखिए 122 जो है सेकंड अल्टरनेटिव सही है इसका।
दिस इज द सेकंड अल्टरनेटिव, तो सर्कल 2 इज डार्क कर देंगे। आया समझ में? अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमेरल्स। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लिख करके बना करके आप अभ्यास कर सकते हैं। प्लस माइनस लगाइए, रोमन अंकों का निशान लगाइए, उसके मान रखिए, आपका अभ्यास हो जाएगा। आई एक्स प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई सेकंड इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा बच्चों? देखिए अब इसके उत्तर किस में दिए हैं? रोमन न्यूमेरल्स में दिए हैं, तो उत्तर रोमन न्यूमेरल्स में लाना है। लेकिन हम पहले इसका इंटरनेशनल नंबर लगाएंगे, इसके बाद रोमन न्यूमेरल्स लाएंगे। आई एक्स कितना होता है बच्चों? आई एक्स हो गया 9 धन वी आई कितना हो गया 6 और गुणे कितना हो गया 2, तो 9 धन 6 गुणे 2, 9 धन 6 गुणे 2, 9 धन 6 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर गुणे वाला जो ऑप्शन है उसको हम पहले करेंगे, एक गुणा वाला ऑप्शन। तो 6 गुणे 2 हो गया 12, 12 9 कितना हो गया 21, 21 इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव सही होगा? 21, 21 का मतलब डबल एक्स और आई, ये सेकंड वाला अल्टरनेटिव है, ये सही होगा। डबल एक्स और आई, डबल एक्स और आई। अब 9 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 9 और 6 दूनी 12 और 9, तो 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21 को लिखते हैं डबल एक्स आई। 10 10 20 और 1 21, 10 10 20 और 21 डबल एक्स आई हो गया। दिस इज द सेकंड अल्टरनेटिव, उस सेकंड को डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, इसके बाद एडिशन करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। डिवीजन रहेगा, मैंने जहाँ पर 4 ऑप्शंस ऑपरेशंस पढ़ते हैं आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो डिवीजन पहले करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब एडिशन तब सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से करेंगे। तो बार्ड मास का सिस्टम है, इसको आप ध्यान देंगे। नहीं तो आप पहले यहाँ पर जोड़ देंगे, 9 6 15 कर देंगे और गुणे 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, या एक्स एक्स दिया है आप तो लगा देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। इसको आप बराबर ध्यान कीजिए, पहले हम गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमेरल्स एक्स डबल आई प्लस एक्स डबल आई डिवाइड बाई आई वी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवीजन आ गया, पहले क्या आया है? डिवीजन आया है। तो बच्चों हम डिवीजन को पहले हल करेंगे। देखिए इसका उत्तर भी रोमन न्यूमेरल्स में दिया है, तो कैसे हम हल करेंगे? एक्स डबल आई का मान कितना होगा? एक्स डबल आई का मान जो होता हो कितना होगा? तो एक्स डबल आई का मान होता 12, 10 धन 2 12 होता है। इसका मान 12 धन 12 है, भागे क्या है 4 है, तो 12 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 तिहाई 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। को कैसे लिखते हैं? 10 5 15, एक्स और वी। इसका एक्स वी कौन सा है? थर्ड वाला ऑपरेशन, थर्ड अल्टरनेटिव इज करेक्ट है इसका, तो थर्ड को हम डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, हमने मल्टीप्लिकेशन किया, इसके बाद एडिशन किया था पहले वाले प्रश्न में। यहाँ पर डिवीजन दिया है तो पहले हम डिवीजन करेंगे, इसके बाद हम एडिशन करेंगे। बच्चों इस ध्यान देना, ऐसे प्रश्न नहीं तो हल करते समय गलत हो जाता है। अब क्या 12 12 जोड़ देंगे 24, 24 में 4 से भाग दे देंगे, 24 में 4 से भाग देंगे, 4 6 24, यहाँ वी आई है, आप चौथा नंबर लगा के चले आएंगे। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे कि एकदम उत्तर सही मिल रहा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका पहले हम डिवीजन करेंगे, 4 तिहाई 12 करेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, एक्स वी तीसरा अल्टरनेटिव अपना जो है वो सही है। तो बच्चों एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, कन्वर्टिंग रोमन न्यूमेरल्स टू नंबर्स। वी कैन इजीली कन्वर्ट एनी नंबर इनटू रोमन फॉर्म एंड कन्वर्सली एनी रोमन फॉर्म इनटू एनी नंबर। Let us understand with the help of an example. Consider a number 1984 को आपको लिखना है रोमन न्यूमेरल्स में। 1984 मैंने 1984 को आप कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में? तो बच्चों 1984 का पहले प्लेस वैल्यू है, तो 1 का प्लेस वैल्यू 1000, 9 का प्लेस वैल्यू 900, 8 का प्लेस वैल्यू 80 और 4 का वैल्यू है 4। अब 1000 का प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1000
प्लस 900 प्लस 80 प्लस 4 इक्वल टू 1984। मैंने बड़े प्रश्न है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। प्लेस वैल्यू लिख के बाद उसका सबका मान, अब 1000 है, 1000 के लिए हम एम लिखते हैं, 1000 के लिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। 900 है, 900 के लिए हम क्या लिखते हैं, 1000 से 100 कम माने सी एम लिखते हैं। 80 के लिए क्या लिखते हैं, एल, एल है 50, 50 धन 30 80, तो एल ट्रिपल एक्स लिखते हैं। और 4 के लिए क्या लिखते हैं, आई वी लिखते हैं। अब यही सब वैल्यू जो फिगर है, ये वैल्यू प्लेस वैल्यू जो उसके सामने रख दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1984 बराबर एम सी एम एल ट्रिपल एक्स आई वी। तो 1984 को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। आप 1985 लिखो, 2021 लिखो, 2020 लिखो, कि हम इसको रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखते हैं। तो सबको क्या करो बच्चों, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो प्लेस वैल्यू के हिसाब से, इसके बाद सबके मान रख दो, आपको रोमन न्यूमेरल्स में आ जाएगा कैसे हम उसको बदली करते हैं। बराबर आया 1000 धन 900 धन 80 धन 4 बराबर 1984। तो 1000 के लिए जो लिखेंगे हम एम, 900 के लिए लिखेंगे सी एम, 80 के लिखेंगे एल ट्रिपल एक्स और 4 के लिखेंगे आई वी। एक साथ लिख देंगे, 1984 हमको मालूम हो जाएगा कैसे हम लिखेंगे। जो रूल्स आपने देखा है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ए लेटर कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर 3 टाइम्स। एक्स को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, आई को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं और सी को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। If one or more letters are placed after another letter of greater value, add that amount। माने वी टिप डबल आई है तो इसका मान होगा 7, माने 5 5 प्लस 2 हो गया। एल ट्रिपल एक्स है तो एल का मतलब होता है 50 और ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30, 50 और 30 क्या हो जाएगा 80। एम ट्रिपल सी है, एम का मतलब होता है 1000, सी सी का मतलब होता है 100, तो 1300 हो जाएगा, माने 100 धन 100 धन 100 धन 100 बराबर 1000 धन 100 धन 100 धन 100 बराबर 1300। इफ लेटर प्लेस्ड बिफोर एंड द लेटर, बिफोर रहेगा तो उसके ग्रेटर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर सी एम है, एम का मतलब होता है कितना 1000 और सी का मतलब होता है 100। सी एम लिखा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 900। 9 आई एक्स लिखा है तो 10 में से 1 घटा देंगे 9 हो जाएगा। एक्स सी लिखा है तो मतलब 90 इसका वैल्यू होता है, माने 100 में से 10 कम। बाई साइड जो नंबर बड़ा है उसके बाई साइड में लिखा है तो सब्ट्रैक्शन और राइट साइड में लिखा है तो एडिशन। ये है रूल्स फॉर कन्वर्टिंग नंबर्स टू रोमन न्यूमेरल्स। व्हाट डज द रोमन नंबर एक्स सी इक्वल टू, एक्स सी है इक्वल टू कितना होगा, तो सी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सी की वैल्यू 100 होती है। एक्स पहले लिखा है तो 10 कम कर दो, एक्स सी की वैल्यू 90 हो जाएगा। हाउ टू इवेल्युएट 800 इन रोमन न्यूमेरल्स, 800 कैसे लिखेंगे, 100 हो जाए 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 500 का क्या वैल्यू होता है, डी होता है और डी के बाद 3 बार सी आएगा, माने डी ट्रिपल सी को 800 के रूप में हम लिखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ रोमन न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स का यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, हम तो पढ़ते चले जा रहे हैं। आपके घर में घड़ियाँ हैं वहाँ पर यूज होता है, आपका स्टैंडर्ड वाइज माने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा होता है, तो रोमन न्यूमेरल्स आर यूज्ड फॉर लेबलिंग द नेम और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ए पर्सन। फॉर एग्जाम्पल शैम केम फर्स्ट इन क्लास, प्रिंस चार्लिस थर्ड, स्कूल्स हैव क्लास फर्स्ट टू क्लास 10th। तो ये सब का उपयोग वहाँ पर हम रोमन न्यूमेरल्स का उपयोग आसानी से करते हैं। राइट सी डी एल एम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बच्चों रोमन न्यूमेरल्स
असेंडिंग और बढ़ता क्रम और घटता क्रम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर CDLA मीन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर माने घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो देखिए घटते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। यहाँ पर हम हल करके नहीं बताएंगे, आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, आपको हल करना है। CDLA मीन डिसेंडिंग आर्डर। तो M का मान सबसे ज़्यादा होता है, फिर D का मान होता है, और फिर C का मान होता है, फिर L का मान होता है। तो पहले M लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर L लिखेंगे, फिर X, फिर VI, फिर V, फिर I। तो इसमें जितना है आप देख सकते हैं, इधर से आप देख करके लिख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर पहले M आएगा, फिर L आएगा, नहीं सॉरी, फिर M आएगा, M के बाद D आएगा, M के बाद D, फिर C, इसके बाद L आएगा। आई बात समझ में? असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में M माइनस D भागे L बराबर कितना। तो M का मान 1000 लिखेंगे, D का मान 500 लिखेंगे, और डिवाइड बाई L है तो 50 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद आप उसको मान लिख देंगे। अगर रोमन में पूछा रहेगा तो रोमन में लिखेंगे, आंसर दिया रहेगा। अगर इंटरनेशनल नंबर में लिखे रहेगा तो इंटरनेशनल नंबर में लिखेंगे। तो M का मान कितना लिखेंगे, 1000 माइनस डी माने 500, और डिवाइड बाई L है। तो पहले भाग की क्रिया करेंगे, 500 में 50 से डिवाइड कर देंगे, तभी M में से इसको घटाएंगे। ये देखिए XXIX प्लस VIII बराबर कितना। ये XXX है, IX है, फिर प्लस VIII है, बराबर कितना होगा। ये देखिए 30, XXX हो गया 30, IX हो गया 9, IX क्या होता है 9, तो 30 9 39 धन VIII माने 8, 39 और 8 को जोड़ देंगे तो आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी। XIV है 10, और ये 4 14 धन C का मान 100 हो जाएगा, माइनस XI, ये 10 है, ये 20 और ये 21 हो जाएगा, धन VII माने 7। तो आप रखेंगे तो आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये रोमन न्यूमेरल्स हम लोग सीख रहे हैं। I से 1, V से 5, X से 10, L से 50, C से 100, D से 500 और M से 1000। बच्चों भिन्न के रूप में भी रोमन न्यूमेरल्स दिए रहते हैं, आप उसका भी उपयोग इसी तरह से करेंगे। M/D लिखा है तो M का मान रखेंगे, D का मान रखेंगे, गुणे लिखा है C/M तो आप C का मान रखेंगे, M का मान रखेंगे, हल करेंगे। तो चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन माने 3 संक्रियाएँ रहेगी, चाहे चारों ऑपरेशन रहेंगे। तो पहला हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, और बाद में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से हम रोमन नंबर्स को हल करते हैं बच्चों। और रोमन आपकी घड़ी जो है उसमें उपयोग किया जाता है, रोमन नंबर्स का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप, हमने कहा नवनीत स्कॉलरशिप की बुक है, उसका भी उपयोग करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को, जैसे हम 1984 का बताया, आप हमने कहा 2020 का लिखो, 2021 का लिखो, 2025 का लिखो। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी में बंद हुई कि नहीं? अरे वो कहाँ चला गया? अच्छा है।